लोग हैं यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो अलग अलग देशों से आए हमारे यहाँ, आज उन्हें नागरिकता मिल रखी है। आज केंद्र सरकार के द्वारा ही उनके वोटर आईडी भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये वोटर आईडी बन जाते हैं आपके, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पर आई, तो आप उन वोटर आईडियों का इस्तेमाल करके किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पे। तो मोदी के हैं तो मोदी कर देंगे बस। मोदी के ही बनवाएंगे? बस हम मोदी के हैं बस। मोदी के हैं। ऐसा क्यों इतने ज्यादा पसंद है आपको? बस हम वहीं पाकिस्तान से मोदी के खातिर हम आए, हम उसका नाम सुना, उनकी बातचीत सुनी, बस हमें पसंद आ गया, बस हम उन्हीं के देंगे। वहाँ पे गर्ल्स को मतलब इतनी पावर नहीं है कि खुलेआम घूम सके या कुछ कर सके। उनको बुड़के में रहना पड़ता था। मैं खुद बुड़के में रही हूँ यहाँ पर। हिंदू हैं आप फिर? जी, हिंदू हो के भी तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम है, तो इस वजह से। अभी मोदी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारा माई बाप है नहीं, हम तो दुख देखा, तो अभी हमारे बच्चे दुख नहीं देखे। हमारे बच्चे। आप लोग कराची में रहते थे? हाँ, कराची में रहते थे। वहाँ से स्कूल जाते थे, वहाँ भी इतना डर डर के जाना पड़ता था। आते टाइम भी देखना पड़ता था कि कोई है तो नहीं, पीछा तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा। खौफ में रहना पड़ता था वहाँ। कितने साल पहले आप भारत आए हैं? 16 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। मोदी पे करेंगे। मोदी पे करेंगे? हाँ, मोदी पे करेंगे। मोदी जी पर क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे रहने के, हमारे को जैसे आज़ादी दी है, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, हम आ गए यहाँ पे। बाहर निकल नहीं पाते थे वहाँ पे इतना, तो यहाँ पे हम फ्रीडम में, हमको यहाँ पे निकलने की पूरा यहाँ पे है। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? 10 साल हुए हमको आए हुए। भारत सरकार का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? हम उनका इतना शुक्रिया करेंगे, बहुत खुशी है हमको, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, पाकिस्तान वालों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात। जय हिंद दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से शरणार्थी, खासतौर पे हिंदू शरणार्थी जो भारत आए हैं, उनमें से कई लोगों को नागरिकता मिल चुकी है और कईयों के अंडर प्रोसेस है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वह किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद कह रहे हैं। और जब पत्रकार ने पूछा आप वोट किसे देंगे, तो वो कहती हैं कि हम मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं। पाकिस्तान छोड़ा तब भी यही हालात थे, आज तो उससे भी बदतर हालात हैं, उससे भी बदतर हालात हैं। रिलीजियस कन्वर्सेशन, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, ये तो आजकल रूटीन हो गया है। महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया जाता है? देखिए क्या है, वहाँ पे तो हमारी जो बहनें हैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं, हम अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि भाई 12-13 साल की उम्र में उनको किडनैप करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, धर्म परिवर्तन भी? यस, धर्म परिवर्तन। मैं कौन से धर्म में ले जाते हैं? एक ही धर्म, मुसलमान, मोमेडियन। आप कितने साल से यहाँ पर? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरी फैमिली में कोई भी, मेरी मिसेस कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकती हैं, राजकोट कहीं पे भी आ जा सकती हैं। एंड बिल्कुल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा समाज है और हम बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी का और भारत सरकार का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? उनका तो हम, देखिए हमारे पास वो शब्द नहीं है जो हम, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित भाई और हमारे जो गुजरात सरकार है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अहमदाबाद है, उनके ऑफिसर्स हैं, डीसी ब्रांच है, आरएसी हैं, हम उन सबका तहे दिल से आभार। भारत में आके नागरिकता तो अभी मिली है, हम भारत में आते ही खुश है। भारत में आके ही खुश है? नागरिकता तो अभी मिली है, 10-12 साल से ऐसे हम पाँव रखते ही खुश है। मतलब जब आप 2013 से पहले आए थे तभी खुशी का अभाव हो गया? बहुत पाँव रखते, भारत के बॉर्डर पार करते, खुशी दिल में आ गई। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार जो है, जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं, उन लोगों को तो तड़ीपार किया जा रहा है, यानी कि उन पर एक्शन लिया जा रहा है। पर जो आप लोग हैं, यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो अलग अलग देशों से आए हमारे यहाँ, आज उन्हें नागरिकता मिल रखी है। आज केंद्र सरकार के द्वारा ही उनके वोटर आईडी भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये वोटर आईडी बन जाते हैं आपके, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पर आई, तो आप उन वोटर आईडियों का इस्तेमाल करके किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पे। जी मैम, बीजेपी पर क्यों? क्योंकि उसने पूरा भारत को ही बसा रखा है, तो हमें भी बसा रखा है। जो धर्म का काम करते हैं उसे ही देना चाहिए वोटिंग, जो अधर्म करता है उसे नहीं।
क्योंकि मोदी तो धर्म का ही काम करता है। हम इसलिए एक हमारे लिए नहीं, हम हमें नागरिकता दे दी क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं, ये नहीं, और वो धर्म पे ही है, धर्म पे ही युद्ध कर रहा है, तो वोटिंग कार्ड उसको ही देना चाहिए। तो मतलब वोटिंग, जब आप वोटिंग यानी कि वोटिंग का अधिकार जब आपको मिल जाएगा तो आप मोदी पर ही भरोसा जी, मोदी को ही, मोदी ना रहे फिर भी हम बीजेपी को ही देंगे, मोदी खड़ा फिर बीजेपी को ही देंगे, कमल का फूल को ही देंगे। के फूल को ही देंगे। बिल्कुल। देखिए मैम ने कहा है कि जिस तरीके से धर्म के लिए काम जो है वो बीजेपी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, यही बड़ा कारण है कि ये महिलाएं जो हैं वो मोदी सरकार पर भरोसा करेंगी। यहाँ एक और मैम है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताइए, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पहुंची थी और जल्द ही आप लोगों के जो है वो वोटर आईडी बनने वाले हैं, तो इस बात की कितनी खुशी है और नागरिकता को लेकर भी क्या कहेंगे? नागरिकता को लेकर हमारे को बहुत खुशी होगी, जब नागरिकता हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। और लागू हो चुका है। हाँ, जिसको मिल गई है, किसी को नहीं मिली है, सबको मिल जाएगी, हमारे को बहुत खुशी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे को बहुत आज़ादी है, वहाँ पे हमारे को आज़ादी नहीं थी, पाकिस्तान में आजादी नहीं, इस यहाँ पे बहुत हमारे को खुशी है, खुशी मिल। कैसा लग रहा है, यानी कि आप सालों पहले जो है, यानी कि अब आपको जो है वो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं भारत में आए हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो हमारा सब परिवार वहाँ पे है, हमारा ससुराल यहाँ पे आया हुआ है, उनके साथ हम आए, फिर भी हमारे को वो परेशानी नहीं हो रही है कि मेरी मम्मी पापा वहाँ पर है, वो दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे वहाँ पे बहुत खुशी हमारे को हो रही है रहने में। तो मतलब आजादी है, खुशी, आज़ादी है यहाँ पे। तो ये बताइए, जल्द ही आप लोगों के वोटर आईडी भी बनने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? और जब वोटर आईडी बन जाएंगे आपके चुनाव से पहले, सोचिए अगर चुनाव से पहले बन जाते हैं आपके वोटर आईडी, तो आप उसका अधिकार जो है इस्तेमाल करेंगी, तो किस पे भरोसा करेंगी? मतलब किस पे वोट देंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? हम तो मोदी पे करेंगे। मोदी पे करेंगे। हाँ, मोदी पे करेंगे। मोदी जी पर क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे रहने के, हमारे को जैसे आज़ादी दी है, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, हम आ गए हैं यहाँ पे। धर्म का ही काम मोदी कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। सारे हम एक नहीं है परिवार, जितने भी हम ये कहते हैं, चाहे धर्म का काम के युद्ध के लिए जो भी लड़े। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के दुख आपने देखे। वो कहते हैं कि हम फ्रीली कहीं पर मूव नहीं कर सकते थे। महिलाएं जो हिंदू होकर भी बुर्के में रही है, जिनको दब दब के रहना पड़ता था। एक खौफ हमेशा मेल को सताता था कि हमको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हमारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, परिवार से बच्चियों को उठा लिया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है पाकिस्तान में। आए दिन सिंध प्रांत में आप देखते हैं, जो हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर आए दिन लोग, जो रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं, हिंदुओं की लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लेते हैं, उनको फिर प्रेग्नेंट करके वापस छोड़ देते हैं ताकि उनको फिर इस्लाम में आना पड़े। तो ये सब चीजें पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काफी समय से चल रही थी। और कुछ हिंदू जो वापस यहाँ पर अपने देश भारत आ गए थे, तो उनको अब काफी सुकून है। वो समझ रहे हैं कि भारत आकर उनको किस तरह से फ्रीडम मिली है, और वो समझ रहे हैं कि फ्रीडम की वैल्यू क्या है। महिलाएं यहां तक कह रही हैं कि अगर हमें घर से बाहर निकलना पड़ता था तो आगे पीछे मुड़ के देखना पड़ता था, हमारा पीछा तो कोई नहीं कर रहा, या फिर किसी की नजर हम पे तो नहीं है, कोई हमें गलत निगाह से तो नहीं देख रहा। लेकिन जब भारत आए तो ये बिल्कुल उलट था। वहीं छोटी छोटी बच्चियां कह रही है, जब हम स्कूल जाती थी तो स्कूल से आते जाते समय हमें काफी डर सताता था, हम फ्रीली कहीं पर मूव नहीं कर पाती थी। लेकिन जब भारत आए हैं, भारत में अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि आजादी की वैल्यू क्या है, फ्रीडम क्या है, अब हमें समझ आता है। और हम नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने हमें भारत आने का मौका दिया और भारत में हमें सिटीजनशिप देने का वादा किया। कईयों को सिटीजनशिप मिल चुकी है, कई लोगों के अंडर प्रोसेस है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का धन्यवाद कहते हैं। कई लोग यहाँ पर आकर जॉब्स भी कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे हिंदूज आए हैं जो अपनी बच्चों की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं और अच्छे से यहाँ पर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपके कोई विचार हैं, तो जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।